एसएससी, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी भी चीज की, बिगनर जो कैंडिडेट होते हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए पूरा बताऊंगा। अगर आप बिगनिंग में ही हाई स्कोर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है, पूरा बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे बढ़ती है, क्या गलतियां नहीं करनी हो, क्या गलतियां होती है कैंडिडेट से, उनसे बचना है। बिगनर को काफी प्रॉब्लम्स होती है स्टार्टिंग में, 1-2 साल तो सिर्फ समझने में ही वेस्ट हो जाते हैं। बाकी जो जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिनका ऑलरेडी 1-2 साल मतलब गलतियों से रह गए हैं, वो बाद में एसएससी, सीजीएल या किसी भी एसएससी की पोस्ट में अपनी सिलेक्शन ले लेते हैं। अगर आप बिगनर हो और आप चाहते हो कि एसएससी की मैं कैसे तैयारी करूं, कहां से पढूं, क्या करूं, पूरा बताऊंगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे डेफिनेटली 100% आप क्लियर करोगे एग्जाम। पूरा वीडियो देखना, ठीक है। सबसे पहले किसी भी पोस्ट की आप कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की कर रहे हो, जीडी की, एमटीएस, सीएचएसएल या कोई भी दूसरी एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है या करा रहा है, आप डेफिनेटली अगर उस चीज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही वीडियो बना है। सबसे पहले मैं सीजीएल की बात करता हूं। देखो भाई, बहुत सारे हर साल कैंडिडेट सीजीएल की तैयारी करते हैं, पर बहुत सारे कैंडिडेट रह भी जाते हैं। ओनली एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट जिनका ऑलरेडी एसएससी मतलब एसएससी सीजीएल की बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनका ही सिलेक्शन होता है। जो बेचारा नया है उसको समझ नहीं आती, और इस ऐसे भी होता है। इस बार 2024 में आपको पता है एसएससी सीजीएल में स्कैम भी हुआ थोड़ा, पर उसको हम बाद की बात छोड़ते हैं, तैयारी कैसे करनी उस चीज़ पे फोकस करते हैं। सबसे पहले जब भी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो आपको कोर्स लेना ही लेना है ऑनलाइन। किसी भी आप जिस भी सर की आपकी समझ आती है, जैसे अंकित भाटी सर का है, वो कोर्स अगर उनसे खरीदना चाहते हो तो आपको कोर्स खरीदना ही खरीदना। बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक पूरा पढ़ना आपने, और एक एक चीज़ टिप पे आपकी होनी चाहिए। नोट्स बनाने, नोट्स 100% बनाने, मैथ के भी बनाने, हर चीज़ के बनाने हैं आपने। इंग्लिश, रीजनिंग, और सबसे ज़्यादा मार्क्स किन से खींच सकते हो, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। ये 3 चीजें होती है जहां से आप दबा के मार्क्स खींच सकते हो। जीके में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे कैंडिडेट को आती है। मोस्टली कैंडिडेट हाई क्वालिफाइड भी ज्यादा से ज्यादा 15 तक के क्वेश्चन कर पाता है जीके में। ऐसे भी है जो ज्यादा भी करते हैं, पर मैं इतना ही रखूंगा एवरेज के हिसाब से। अब आपने इतने मार्क्स कैसे इंक्रीज करने, आपको कैसे पता चलेगा कि एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो देखना। एसएससी सीजीएल में अगर आपको पता करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप गूगल पे सर्च मारिए। हर साल जितने भी एसएससी जब से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, हर साल के एग्जाम देखो, उनके जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा देखो कि एसएससी सीजीएल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप गूगल पे सर्च मारिए, ओल्ड पेपर आपके भी है, जितने भी है 2023 के, 2024 के, पूरे शिफ्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। रिसर्च करो, उसमें देखो, सॉल्व करो, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। मैथ के भी देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल, रेशो, प्रपोर्शन, कहां से मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री या जियोमेट्री, कहां से क्वेश्चन पूछता है एसएससी सीजीएल में, कितने क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पूरा समझ। अगर आप देखोगे ज्यादा तो यार ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप ज्यादा ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक मतलब जब फोकस करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं, ओवरऑल सब्जेक्ट, ओवरऑल सिलेबस दे दिया और आप पूरा यूपीएससी की तरह तैयारी करने लग जाते हो। यहाँ पे भी ब्रेन यूज करना है, टाइम बहुत कम होता है, 2-3 मंथ होता है, इसमें कंप्लीट करना होता है। तो ठीक है, अगर आप ऐसी तैयारी करोगे, ओल्ड पेपर बहुत जरूरी। जिन भी कैंडिडेट के हाई स्कोर हुए हैं एसएससी जीडी में, जैसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा था जिनका 160 में से 167 स्कोर भी है, मैंने कहा कैसे तैयारी की, वो कहने लगे हम यूट्यूब से तैयारी करते थे, और साथ में जितने भी ओल्ड पेपर थे हम उनको देखते कि हमें पता चल गया कहाँ से एसएससी वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछते, और उन्हीं टॉपिक्स पे हमने ज्यादा फोकस किया, उन्हीं टॉपिक्स पे हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन किए, और जितनी भी हिस्ट्री पूरी थी वो हमने उसी पे की है, ठीक है। ये सीजीएल, एमटीएस, जितने भी दूसरे हैं, एसएससी, एमटीएस, आपने भी सेम ऐसे करना है। कोई भी एसएससी के मतलब एग्जाम दे रहा है या देना चाहता है, या 1-2 साल बाद देगा, अभी बहुत कम उम्र है, नहीं हो रही है, तो आपने बस यही ट्रिक फॉलो करनी है। जितनी भी एसएससी में क्वेश्चन ओल्ड पेपर पूछे जाते हैं, सेम पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप सेम टॉपिक पकड़ो, उन पे फोकस करो, अच्छा दो अपना, जितना अच्छे से आप समझ पाओगे, और वहीं से पूछते हैं सेम इसी तरह। अगर आप ये अच्छे से ध्यान से देखोगे, आपके जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर पहले आए हैं या आएंगे, आपको पता लग जाएगा कि यार 2023 में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, ये तो 2022 और 23 वाले पेपर से थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आप ये फॉलो करते हो, आप डेफिनेटली। अब तैयारी कैसे करनी, कितना टाइम आप तैयारी को लगानी चाहिए, देखो भाई, अगर आप सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल की तैयारी करो तो कम से कम 12 घंटे तो आपने लगाने ही लगाने लाइब्रेरी में। अब हर रोज कितना, कम से कम जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हो, जैसे मैथ का रेशो प्रपोर्शन आप कर रहे हो, पहले एक दिन में आप ये टारगेट रखो कि मुझे 3 घंटे में पूरा रेशो और प्रपोर्शन का करना है, फिर एवरेज का करना है। 3 टॉपिक मैथ में बहुत जरूरी है जिनको सबसे पहले आपने करना है। एवरेज हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गया, एंड परसेंटेज। ये 3 टॉपिक आपने कर, जब ये 3 आपके टिप पे होंगे तो आपका पूरा मैथ समझ लो टिप पे आ गया है। बस आपने समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सारे बच्चों के लिए, ये जरूर ट्रिक फॉलो करना। मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये जरूर काम करेगी और 100% करेगी। जिनके भी हाई स्कोर है उन्हीं से पूछ के मैंने बताया हुआ है।